Welcome students, and today we are going to start our next exercise for quadratic equation 4.2, and in this we learn factorization. What factorization? We are learning how to find roots of quadratic equation. Before that we know quadratic equation क्या है. हमारे पास कोई इक्वेशन जो इस तरीके की थी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे, जहाँ पे ए हमारे पास जीरो नहीं होता था. नाउ वी हैव गॉट सम मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. वी हैव गॉट सम मेथड्स. हमको यहाँ पे एक्स निकालना है. हमको क्या है, एक्स निकालना है. तो एक्स निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं. एक तरीका होगा हमारे पास फैक्टराइजेशन, जो कि हमने क्लास 9 में काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हेल्प आने वाला है. वी कैन यूज दिस मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू. सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये भी आपने कई बार पढ़ा हुआ है. वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपके लिए यहाँ पे नया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो ये चीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं. हर एक्सरसाइज के लिए एक एक टॉपिक सिलेक्ट किया गया है. प्रेजेंट में हम लोग इस टॉपिक में फैक्टराइजेशन देखेंगे, जो आपको आता भी है, लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ फैक्टराइजेशन का. लेट अस टेक डायरेक्टली एक्सरसाइज. ये हमारी एक्सरसाइज है 4.2. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो देखते हैं. लेकिन इसमें जो पहला ही एग्जांपल है वही थोड़ा माइनस में ले रखा है. तो मैं कोई एग्जांपल ऐसा लूंगा इसमें सारे एग्जांपल थोड़ा टिपिकल हैं. मैं थोड़ा एक इजी एग्जांपल उठाना चाहता हूँ. तो देखते हैं कैसे. अगर मैं थोड़ा इजी एग्जांपल उठाता हूँ तो देखते हैं क्या कौन सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. तो क्योंकि इसमें हम लोग पहले क्या लिखते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास हुई है, नो डाउट. तो हम एक अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ये हमने अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया. और इसमें क्या सिंपलिसिटी है, आपके इसमें माइनस दे रखा है, किसी में रूट दे रखा है, तो माइनस थोड़ा टिपिकल हो जाएगा जिनको नहीं आता उनके लिए. तो इसमें क्या होता है, मैं रूट फैक्टराइजेशन जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ. इनको आता है वो इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज जा सकते हैं. अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आ जाता है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. 9th में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. 9th क्लास पे यूट्यूब पे पढ़ा है. क्या है फैक्टराइजेशन पूरी क्लास है 40 मिनट की. बाय, अगर जिसको डाउट है उसको देखो आप पूरा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ये एक 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर सेकेंड में एक्सरसाइज 2.4 का एक 2.4 का पार्ट है. 2.4 का शायद फैक्टराइजेशन है, 2.4 का एक पार्ट है. तो आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं. डिटेल में यहाँ पे मैं जल्दी बताता हूँ. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पहला स्टेप होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक, अच्छा. दूसरा स्टेप होता है इसका, जो ये कोएफिशिएंट का स्टेप जो है, कोएफिशिएंट का. अब जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे मेरे पास, मैं सी लिख रहा हूँ, या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इक्वल टू नहीं लगाया मैंने. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी, अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करता हूँ, और सी का कांस्टेंट टर्म है. सी क्या है, टर्म, कांस्टेंट टर्म. ये आप देख सकते हो. ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का बराबर नहीं है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है. ठीक है, बराबर नहीं लगाया मैंने कोएफिशिएंट ऑफ. अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी. कोएफिशिएंट एक्स क्या है, बी है ना. अच्छा, बी है. अच्छा,
अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लिखूं तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू मेरे पास एक जगह 1 है इस इक्वेशन में, बी की वैल्यू मेरे पास 7 है और सी की वैल्यू मेरे पास 12 है। ये चीज़ मेरे पास समझ में आ जाती है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, जो बी है, क्या है, बी है, पी के हमको 2 पार्ट करने हैं, बी के हमको 2 पार्ट करने हैं, लेट अस से पी और क्यू 2 पार्ट करने हैं। अब चाहे मैं पी को जोड़ूं या पी को माइनस करूं, ये क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। चाहे पी को जोड़ूं, और ये क्या है, वेयर पी क्यू आर द इंटीजर्स, वेयर पी क्यू आर द नंबर्स, वेयर पी एंड क्यू आर कैन से रियल नंबर होने चाहिए। सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये क्यू आर रियल नंबर होने चाहिए। अच्छा, तीसरा स्टेप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो हमने निकाल लिया कि हम पी क्यू को जोड़ें या माइनस करें। पी क्यू कैसे होना चाहिए, पी एंड क्यू आर सच दैट, क्या, सच दैट जब P और Q को मल्टीप्लाई किया जाए तो C मिल जाए, P और Q को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिल जाए, C मिल जाए। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को उधर रख के देखते हैं, थोड़ा उधर रख के देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। पहला स्टेप जो हमारी इक्वेशन आ गई है, पहला स्टेप B हमारे पास 7 है, पहला स्टेप क्या है, B हमारे पास 7 है, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा, हमने और इसको पी क्यू को इस तरह करेंगे कि इसका फैक्टर होना चाहिए, तो पी क्यू आर सच दैट ये ए का भी इसमें इंटू होना चाहिए, ए का भी इंटू होना चाहिए। यहाँ ए 1 था इसलिए मैंने कर दिया था ए, अगर ए की वैल्यू 1 नहीं होती है तो आपको ए भी काउंट करना पड़ेगा, ए सी का वो होना चाहिए। तो ए तो हमने ले लिया, और हम यहाँ पे सी ए भी निकाल लेते हैं। सी ए मतलब सी ए कितना है, 12 है ना, 12 इंटू 1 दैट इज 12। अब हमको पता है बी के वो फैक्टर रखना है, ऐसे तो बी के हम ऐसे जोड़ते रहेंगे दुनिया भर के, माइनस करते रहेंगे, मतलब पी क्यू के हम फैक्टर करेंगे, पी क्यू के फैक्टर करेंगे, पी क्यू इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि उनका जोड़ ये आ जाए। तो फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो अगर ये 1 लिया तो ये 12 हो गया, ये 2 लिया तो ये 6 हो गया, ये 3 लिया तो 4 ले लिया। मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल हो गए, 1 एंड 12, ठीक। तो मतलब जो अगर मैं पी क्यू की बात करता हूँ तो पी क्यू की बात करता हूँ तो 112 या 26 या 34, ये हो गया। अच्छा, अब हमें इसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो इसको जोड़ने या घटाने पे आ सकता है 7, नहीं आ सकता। क्या इसको जोड़ने घटाने पे आ सकता है, नहीं आ सकता। इसको माइनस करने पे नहीं आ सकता, लेकिन इसको जोड़ने पे आ सकता है। इसको जोड़ने पे हमको 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो हमने यही हमारा रूल था, यही रूल था। हमने 7 को कैसे ब्रेक किया, 3/4 में। 7 को कैसे ब्रेक किया, 3/4 में। तो ब्रेक करके देखते हैं, चलो 7 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक करते हैं। 7 को हमने ब्रेक किया, ये लिखा था 7 को हमने ब्रेक कर लिया, 3/4, 3 + 4, और ये क्या आ जाएगा 12, ये 0, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने ब्रेक किया, ब्रैकेट खोला, तो हमारे पास क्या आ गया, 3x 4x + 12 = 0, कॉमन लिया x + 3, 4 कॉमन लिया, x + 3, और यहाँ पे हमको 0 हमेशा लगाना है। हम लोग 0 लगाना भूल जाते हैं, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास x + 3 x + 4 = 0 आ गया। अच्छा, यहाँ एक बार नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको एक बार फिर, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा तो ये फैक्टराइज होके क्या आ गया, x + 3 x + 4 = 0। अच्छा, अब क्या है, जब पॉलिनोमियल था हमारे पास तो हम इतना काम करते थे और इसको 0 मान लेते थे, लेकिन अगर
तो रियल नंबर है भाई, दो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के, दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर की है और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 0 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन दो फैक्टर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ और 0 आ जाए, किसी भी नंबर को भाई 3 और एक नंबर और है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात है ये 0 होगा। एक नंबर तो 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या है, या तो दिस इंप्लाइज दैट या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, इन दोनों में से एक 0 होगा। तो यहाँ लगाएंगे और, तो या तो x की वैल्यू -3 होगी और x की वैल्यू -4 होगी। यही आंसर था, हमको यही निकालना था। तो आप देखो, फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता था मैंने एक बार रिकैप कर दिया है, आप देख सकते हो। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपनी एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। तो मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस को कई बच्चे माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो बेसिक जिनका क्लियर है वो तो ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, एक्सरसाइज जो है हमारी, ये है एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है और पहले का ये पहला पार्ट है। तो पहले का पहला पार्ट क्या है, तो बड़े प्यार से करेंगे, धीरे धीरे। ये है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं इसको अपने फॉर्म में लिखूं, पॉजिटिव फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने इसीलिए पहले एग्जांपल पॉजिटिव वाला लिया था ताकि आप लोग गलती, आपकी मिस्टेक खत्म हो जाए, मिस्टेक है ना। अब मैंने क्या बोला था, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, -3 है। अच्छा, और a इंटू सी क्या है, a इंटू सी है मेरे पास 1 -10, तो ये क्या हो गया -10 हो गया, -10 हो गया। अच्छा, इसके फैक्टर 1 5 1 10 और या तो 10 1 होंगे या 5 2 होंगे, तो एक ही चीज तो है, वो तो एक ही चीज है। अब हमको ये पता है माइनस है, इन दोनों में से हमको माइनस भी लेनी है। फिर भाई ये माइनस है तो इसका मतलब इन दोनों में से हम प्लस माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस भी ले सकते हैं। इसमें से कुछ मतलब कितने जोड़े हो गए अगर इसको करके देखें तो ये, इसका कहने का मतलब ये है +1 के साथ +10, +1 के साथ -10, फिर -1 के साथ +10, कितने जुड़े हो गए और दोनों माइनस। तो ये सारे हो गए हैं, सारे केसेस हो गए। ऐसे आप उसके 4 केस उसके भी बना लेंगे, 4 केस उसके बना लेंगे। वो केसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 केस इसके, 4 केस उसके। तो अगर मैं देखूं अगर मैं इसको, मुझे 3 लाना है, 3 लाना है, तो मैं इसको तो मैं हटा ही सकता हूँ। तो मेरे पास जाहिर सी बात है 2 और 5 ही आने वाले हैं। और जब मैं इसको माइनस करूंगा, किसी भी तरीके से माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, तो मैं जोड़ में रखता हूँ, मुझे -3 चाहिए। तो जब मैं -3 और +2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि मैं जोड़ में रखूंगा ताकि आप नेगेटिव आप खुद करें, नेगेटिव वाला केस आप खुद कर लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अब x² -5 + 2x, देखो, और मैं अभी ब्रैकेट खोल देता हूँ। देखो वही चीज़ लिखी है। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो -x + 2x -10 = 0। ओके, अब मैं अगर x कॉमन ले लेता हूँ, तो जब x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ये हमने फैक्टराइजेशन में कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, बस हम 0 लगाते आ रहे हैं। लेकिन अब हमको पता है कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, देयरफॉर इसका ओनली यही मतलब है, या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब या तो x 5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, और x = -2। देखो कोई सिंपल, कितना सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल 2 लेते हैं। तो देखो नेगेटिव, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको, आई हैव
गिवन इजी एग्जांपल taking what? Taking पॉजिटिव साइंस. नाउ अब जो अगला एग्जांपल है मेरे पास, सेकेंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं, वो क्या है? 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ये है. हाँ, तो हम देख सकते हैं क्या है. माइनस 6 डायरेक्ट लिखने को लिखने की जरूरत तो है नहीं. यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? b का 1 है. और a इंटू सी क्या है मेरे पास? अगर मैं a इंटू सी करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2 इंटू माइनस a इंटू सी करता हूँ तो आ रहा है -12. देखो -12 आ रहा है, b की वैल्यू 1 है. ठीक है. अच्छा, मैं 12 का फैक्टर करता हूँ तो 1 और 12 लिखने की कोई जरूरत नहीं. जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं. 3 ही आएंगे. हमें -12 लेके आना है तो आपको पता है पहला वाला भी छोड़ देंगे, दूसरा वाला भी छोड़ देंगे. एक ही केस है, केवल 3 और 4 को जोड़ दिया जाए और अगर 3 को नेगेटिव लिया जाए तो केस बन जाएगा. मैं जोड़ने में बिलीव करता हूँ, नेगेटिव में बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन जोड़ के काम करता हूँ. ठीक है, इसीलिए अब तो अगर मैं सारे क्वेश्चन में 4 जोड़ता हूँ, 4 माइनस 3 तो यही आने वाला है. 4 अगर मैं जोड़ता हूँ -3 को, तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई. यहाँ इसको मैंने ऐसे लिखा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ. अच्छा, x माइनस 6, ये मैंने जब इसको ओपन किया तो ये कंडीशन मेरे पास बनी. अब मैं यहाँ से अगर 2x कॉमन लेता हूँ, भाई 2 कॉमन ले सकता हूँ मुझे लास्ट में. अच्छा, कॉमन लेना तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो उसके लिए आप भाई मैंने जो वीडियो बताया है वो देख सकते हो. 9th क्लास का वीडियो नेट पे अवेलेबल है. यू कैन गेट रियली बेनिफिटेड बाय दैट. तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो गया और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया. दिस इम्प्लाइज दैट या तो ये 0 होगा और ये तो ये 0 होगा. इसका मतलब या तो x माइनस 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा. देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया. सारे कुछ भी टफ नहीं है. फैक्टराइजेशन को लोग टफ मानते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, और ये हर बार आता है. तो देखो आगे क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है उसमें थोड़ा रूट है, तो रूट 2 से डरना नहीं है. रूट 2 जैसे ही आता है लोग डर जाते हैं. रूट फ्रैक्शन में आते ही बच्चे डर जाते हैं. डरना नहीं है. देखो हम कैसे करते हैं उसको भी कितने इजी तरीके से करेंगे. बस इसीलिए मैंने आपको जो पहला एक एग्जांपल दिया था इसीलिए डिटेल में बताया है, क्योंकि बच्चे रूट देख के डर जाते हैं. अगर आपको प्रिंसिपल्स पता होंगे तो रूट देख के आप डरोगे नहीं. अच्छा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डी तो 7 है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं. बी 7 है. ए इंटू सी क्या है मेरे पास? √2 इंटू 5√2, यही तो है. इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. अच्छा, तो जब इसके फैक्टर किए 10 के तो 1 10 और 2 5. अब ना ही इनको जोड़ने घटाने पे 7 आ रहा है, ना इनको जोड़ने घटाने पे 7 आ रहा है. तो अब तो समस्या विकट हो गई. व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? क्या कर सकते हैं? बच्चे रूट देख के कर जाते हैं. अब रूट देख के आगे बढ़ेंगे ही नहीं. अरे आ नहीं रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया 7 आ रहा है भाई. इन दोनों को जोड़ दिया 7 आ रहा है. डरने की क्या बात है? मैंने बोल दिया नहीं हो पाएगा तो है, आप डर क्यों रहे हो? देखो 2x² हमने वही रूल फॉलो किया. अच्छा, कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं. चाहे आप 5 + 2 लिखें या 2 + 5 लिखें, कोई बात नहीं. इसमें दोनों से एक ही आंसर आने वाला है. अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो मेरे पास ये हो गया 2x 5x. अच्छा, थोड़ी ये दिमाग वाली बात है कि मैं 5 इसके पास यहाँ लिख रहा हूँ कि मैं कुछ कॉमन ले लूँगा तो 5 कॉमन ले सकता हूँ. अच्छा, अब ये मैंने देखा, मैं रूट जो 2 है इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? √2 इंटू √2. तो जब मैं √2 कॉमन लूँगा तो इस √2 का तो यहाँ तो 1 बचेगा और इस √2 का
√2 बचने वाला है और x भी कॉमन लूंगा तो इसका 1x और इसका तो x की जरूरत है नहीं, तो 1 हटा सकते हैं, तो ये कॉमन हो गया मेरे पास। देख लो आप करके, √2 को मैंने कैसे ब्रेक किया, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। √2 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 2 को कैसे ब्रेक किया, √2 और यहाँ से जब मैंने 5 कॉमन लिया तो ये मेरे पास ये अपने आप आ गया, √2 में अपने आप ही आ गया। तो फैक्टर क्या हो गया, अच्छा ये 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, इसका मतलब और इसको फैक्टराइज करके आपने लिखते थे, क्या लिख सकते हैं, 5√2/2 5√2/2 5√2/2 लिख सकते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लो, इसका -√2 आ गया और इसका -5√2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, तो हमारा फोर्थ भी है, काफी इजी एग्जाम्पल्स हैं ये। क्या है फोर्थ वन, 2x² - x + 1/8 = 0। तो d की बात करें तो -1 है और a × c की बात करें तो देख लो आप 1/4 है पॉजिटिव में। तो क्या फ्रैक्शन आ नहीं सकता, क्या फ्रैक्शन आ नहीं सकता, फ्रैक्शन आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है। तो क्या कर सकते हैं, अच्छा फ्रैक्शन तो करना पड़ेगा, हमें 1 लाना है, कुछ इसका ऐसा फैक्टर करें कि 1 आ जाए। तो अगर मैं इसको ही ब्रेक कर दूं, कैसे, हाफ और हाफ में आ गया। इसको मैं ऐसे ही ब्रेक कर सकता था, 1 × 1/4 में कर सकता था। अच्छा है, ब्रेक में और भी तरीके से कर सकता था, ब्रेक तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था 1/3 और 3/4 में, तब भी 1/4 ही आता। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता था 1/3 3/4 है, लेकिन हमको हिसाब से, अपने हिसाब से करना है, कोशिश को लेने नहीं बताना, ये बताने आपको समझाने के लिए। हाफ और हाफ मतलब अगर मैं हाफ और हाफ लेता हूँ और दोनों को जोड़ना है, लेकिन साइन कैसे लेना है, माइनस का, तो ये माइनस भी होगा प्लस भी होगा, माइनस भी होगा प्लस भी होगा। दोनों को अगर मैं माइनस ले लूँ, माइनस करके जोड़ दूँ, दोनों को माइनस करके जोड़ दूँ तो -1 आ जाएगा। तो देखते हैं, दोनों को मैंने जोड़ दिया, -½ x, ठीक, क्या आ गया, 2x² - ½ x + 1/8। अच्छा, अब कॉमन लेना है, तो कॉमन अगर मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, देखो केवल मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, और मैं कुछ भी कॉमन, मैं अगर 2 कॉमन लेना चाहूँ तो 2 भी ले सकता हूँ, लेकिन होगा क्या, जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ तो x बचेगा और यहाँ पे मुझे 1/4 करना पड़ेगा। क्यों 4 करना पड़ेगा, 1/4 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जब 2 कॉमन लिया है तो मुझे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने का, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ है, मैंने 2 कॉमन लिया इससे, तो 2 × 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 तो बाहर चला गया और ये 2 जो अंदर बचा, ये इसने मिलके 4 बना दिया, इसने मिलके 4 बना दिया। अच्छा, फैक्टराइजेशन में एक चीज होती है, जो दो ब्रैकेट, दो, अगर आपका क्वेश्चन सही जा रहा है तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो आप कुछ भी करेंगे, अगर दोनों चीजें सेम हैं तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सही आने वाला है। देखो ये चीज सेम आ गई है, हाफ का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो -½ x, और जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो +1/8। अगर मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया होता तो कुछ और फॉर्म में आंसर आ रहा होता, कुछ और फॉर्म में आ रहा होता, लेकिन आंसर लास्ट में वही आंसर आता, दिखने में कुछ और आ रहा होता। तो अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x - ½ 2x - ½ = 0। दिस इम्प्लाइज दैट या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ या तो 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई।
तो क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं आ सकती? दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती हैं, दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती हैं। तो हमने रूट वाला क्वेश्चन भी कर लिया है और फ्रैक्शन वाला भी कर लिया है, डरने की कोई बात नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे किया जाएगा। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स की पावर, ये तो कुछ मुझे +1, अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, ठीक, डायरेक्ट करूंगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है 10, सिंपल सी बात है, क्या हो सकता है? 10x +1। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। मैंने -10 में ब्रेक कर दिया है, -10 में ब्रेक कर दिया है। जब मैंने x यहाँ कॉमन लिया तो क्या ब्रैकेट में बचा? 10x -1। अच्छा, जब यहाँ से -1 कॉमन लिया तो क्या बचा? 10x -1 = 0। इसका मतलब 10x - 1 = 0। This implies that 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। अच्छा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/10 आ गई है और x की वैल्यू 1/10 आ गई है। तो दोनों वैल्यू 1 यहाँ भी इस केस में भी दोनों वैल्यू सेम ही है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो और आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली वी विल सी सम word problem relating with finding zero with the method, with this method in next video। आपको बेटा शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। In that case you will getting the class very soon or you will get test series and so many such things, but it requires your support, otherwise the speed is not speed of getting videos, such important video will be diminished। ठीक है, तो although a lot of material is available on the net, even then if you need the quality education and if you study by someone who is known to you, तो काफी beneficial रहता है। You can talk with me anytime, you can send your queries with me, I can provide you short solution within जितना टाइम कम लगेगा उसमें मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सो प्लीज टेस्ट सीरीज पढ़ी हुई है उनको भी टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिए, ऐसे ही मैं आगे कुछ और टेस्ट भी डालूंगा। टिल देन बाय बाय, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। सो आप इसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे ये मैं चाहता हूँ और अपने दोस्तों को बताएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।